दस्तान जब अपना सामान लेकर वहाँ से जा रहा था तो उस कबीले के आदमी सब दस्तान को घेर लेता है। उस कबीले में एक लड़की थी। कबीले के लोग चाहते थे दस्तान इस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाए, जिससे ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। उसके बाद ये कबीले वाले दस्तान को यहाँ से महंगे सामान ले जाने के लिए मना नहीं करेंगे। तो चलिए बिना बकचोदी की ये बात को समझते हैं। कबीले वाले दस्तान को इसलिए कहते थे इस लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए क्योंकि दस्तान एक पावरफुल मर्द था। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम पहले जमाने के आदमी को देखते हैं जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और नाव पे बीच समुद्र में फंसे हुए थे। और जब उनको प्यास लगता था तो खुद का टॉयलेट करके एक मशीन के अंदर डालता था, जिससे वो साफ और मीठा पानी निकलता था। उसे वो चाय समझकर पीता था। उसे वो पीता नहीं था, बस कूड़ा करके एक गमला में फेंकता था, जो गमला में पौधा लगा हुआ था। आपको बता दूं इस आदमी का नाम है दस्तान। ये आदमी समुद्र में आके फंस चुके हैं। तो ये आदमी फंसे कैसे आए जानते हैं? तो ये कहानी 13वीं शताब्दी के पहले की है। उस समय बड़े बड़े बर्फ की पहाड़ पिघलकर उस समुद्र में आ गए थे, जिस समुद्र की पानी के हाईएस्ट ऊपर बढ़ गए, जिससे जगह जगह पानी घुसना शुरू हो गया और मिट्टी कहीं नहीं दिखती थी। उस समय सभी अपनी जान बचाने के लिए अपनी अपनी नाव लेकर इस आपदा से भागने लगे और जो इंसान इस खतरनाक आपदा से बच वही इस समुद्र में नाव लेकर फंस गए। तो दस्तान को विश्वास था इस समुद्र कहीं ना कहीं तो इंट होगी, कहीं ना कहीं तो मिट्टी दिखेगी और इंसान से मुलाकात होगी। फिर दस्तान खाने की तलाश में मछली ढूंढने लगता है, लेकिन उनको मछली नहीं मिलता है। तो उनकी नजर बहुत दूर एक नाव पे पड़ती है। दस्तान उनको आवाज देने लगता है और जैसे ही उनके पास वो नाव पहुंचती है वो दस्तान से उनसे खाने के लिए मांगने लगता है। तो अपने सामान को आपस में बदलने के लिए कहते हैं। तो उस नाव पे बैठे आदमी साफ मना कर देता है, हमारे पास सामान बदलने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद वो आदमी वहां से जाने लगता है और जाते जाते दस्तान की संतरा भी चुरा लेता है कि तभी उस समुद्र में कुछ समुद्री लुटेरे को देखते हैं। उस लुटेरे को देखते हुए आदमी अपने हाथ में 2 संतरे दिखाकर डांस करने लगता है और यहाँ से भागने लगता है। ये देखकर दस्तान को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी नाव लेकर उनका पीछा करने लगता है तो अपने नाव से उसके नाव को टकरा देता है, जिससे उनकी नाव टूट जाती है। फिर समुद्री लुटेरों को देखते हैं जो अपने हाथ में गन लेकर नाव पे खड़े हुए थे। वो लुटेरे उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे मार देता है और दस्तान अपनी नाव लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो एक सबसे बड़े कबीले के पास पहुँचता है। दस्तान के पास कुछ कबाड़ी का सामान था। वो सामान उस आदमी को देने लगता है। वो आदमी कहता है हम बड़े कारोबार का माल उठाते हैं, ये 2-4 किलो से हमको कुछ नहीं होने वाला है। आपको एक रहस्य बात बता दूं, ये जो आप बीच समुद्र में कबीले देख रहे हैं ये सबसे बड़ी कारखाना है। यहाँ पे छोटे मोटे व्यापार आते हैं और अपने सामान अदला बदली करके पैसे ले जाते हैं। तभी दस्तान अपनी नाव से एक डब्बा निकालता है। उस डब्बा में मिट्टी भरा हुआ था। उस डब्बा को उस कबीले वाले आदमी को दिखाने लगता है। यह डब्बा देखकर वह आदमी अपने दरवाजा खोल देता है और दस्तान को अंदर बुला लेते हैं। दस्तान अपनी मिट्टी की डब्बा लेकर अंदर चले जाते हैं और अपनी मिट्टी को मापने लगता है। इस मिट्टी के बदले में वह आदमी दस्तान को 5 टका देता है, लेकिन दस्तान 5 टका लेने से मना कर देता है। वह कहता है हमको 10 टका चाहिए। वो सब मान जाते हैं और दस्तान को 10 टका दे देते हैं। एक अच्छी बात यह है इस कबीले में हर एक जरूरत चीज मिल जाती है। दस्तान इस कबीले में थोड़ी मिट्टी देकर 1 गिलास पानी खरीदता है और एक टमाटर की पेड़ लेता है और वह पानी पीकर वहाँ से चल देते हैं। वहीं पे एक लड़की थी जिसकी नाम थी देवसेना। वो दस्तान को देखने लगती है। दस्तान जब अपना सामान लेकर वहाँ से जा रहा था तो उस कबीले के आदमी सब दस्तान को घेर लेता है। उस कबीले में एक लड़की थी। कबीले के लोग चाहते थे दस्तान इस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाए, जिससे ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी। उसके बाद ये कबीले वाले दस्तान को यहाँ से महंगे सामान ले जाने के लिए मना नहीं करेंगे। तो चलिए बिना बकचोदी की ये बात को समझते हैं। कबीले वाले दस्तान को इसलिए कहते थे इस लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए क्योंकि दस्तान एक पावरफुल मर्द और उनका होने वाला बच्चा भी पावरफुल होगा। लेकिन दुख की बात यह है कि दस्तान उस लड़की के साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिससे वहाँ के लोगों को शक हो जाता है कि दस्तान इंसान नहीं एक जलपरा है। क्योंकि जो आदमी इतनी दिन तक पानी में अकेला था और खासकर कोई लड़का लड़की के पीछे ना भागे, ऐसा संभव ही नहीं है। कबीले वाले को और शक हो जाता है। वह दस्तान को पकड़ लेता है। उसी में से एक आदमी का ध्यान पड़ता है दस्तान के कान के ऊपर। वो देखता है दस्तान का कान कटा हुआ था। फिर सारे कबीले वाले दस्तान को पकड़ लेते हैं और उनको एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं और उन लोहे के पिंजरे को पानी में फेंक देते हैं। दस्तान पूरी तरह से फंस चुका था। आइए एक बात और जानते हैं। बात यह है कि इस कबीले में जितने भी लोग मरते हैं उनको फेंका नहीं जाता है, उनको जलाया नहीं जाता है, बल्कि उसे उसी सड़े हुए पानी में फेंक देते हैं और जब वो उसमें गल जाता है तो उसको खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। कि तभी अचानक कुछ लुटेरे उस कबीले पे हमला कर देते हैं। उस कबीले के लोग और भागने लगते हैं। उस लुटेरे के पास बड़ी हैवी सामान है। वह सामान से कबीले को तहस नहस कर देता है। सभी तो भाग जाते हैं लेकिन दस्तान फंस जाता है। उसको बचाने के लिए एक लड़की आती है जिसका नाम था देवसेना। उनको एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था जूलिया। देवसेना दस्तान को बचा लेती है। उसके बाद वो तीनों दस्तान के नाव से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं जूलिया के पीठ पीछे एक ब्लैक कलर का कुछ निशान हुआ था। यह निशान किसी भी देश को दर्शाता है जहाँ पे मिट्टी का खजान है। फिर हमको मालूम पड़ता है कि दस्तान इंसान नहीं एक जलपरा है। इंसान सिर्फ जमीन पर सांस ले सकता है, लेकिन जलपरा जमीन और पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। फिर एक चौंकाने वाली बात यह है दस्तान काफिया से कहता है हमारे नाव पे पानी की कमी हो रही है। हम तीनों जितना पानी पी सकते हैं उतना पानी मेरे पास है नहीं। हम तीनों में से एक को मरना पड़ेगा। यह सुनकर काफिया की जमीन तले पैर खिसक जाती है। वह किसी न किसी तरह से दस्तान को मना ही लेता है, लेकिन एक मुसीबत टली दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। इसी बीच हम एक बदमाश को देखते हैं जिसका नाम था अंधेरा। उनके साथ ही सभी मिलकर एंजॉय कर रहे थे। इसी बीच एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं जो कहता है सरदार हमारे नाव की डीजल खत्म होने वाली है। यह सुनकर अंधेरा को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से के मारे सिगरेट पीने लगता है। वो पागल अंधेरा सिगरेट पीकर माचिस की तीली को एक पेट्रोल की टैंक में फेंकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसी मेंबर में से एक आदमी एक तीली को पकड़ लेता है जिससे आग लगने की संभावना बच जाती है। फिर वो सनकी अंधेरा अपनी टीम के कुछ लोगों
लोगों को जूलिया को ढूंढने के लिए भेज देता है जिससे उनकी मिट्टी मिल सके। कि तभी अचानक दस्तान के ऊपर हमला होने लगता है। दस्तान के पास कोई भी हथियार नहीं था कि अंधेरे के आदमी से लड़ सके। वो इधर उधर देखने लगता है और जहाज के नीचे चला जाता है। काफिया को लगता है कि दस्तान डर के मारे भाग गया। वो हथियार लेकर अंधेरे के आदमी का सामना करने लगती है। काफिया की एक निशाना उस अंधेरे के आदमी के जहाज में जाके फंस जाता है। जहाज गिरता तो नहीं है, बस जगह पे घूमना शुरू हो जाता है। तभी अंधेरे के दूसरा आदमी आकर उस जहाज की रस्सी को काटकर वहां से उसको लेके चला जाता है। फिर जहाज वहां से चली जाती है और अंधेरे के आदमी को कुछ नहीं होता है। दस्तान के पास एक छोटी सी हथियार थी, उसमें से भी काफिया ने एक तीर को बर्बाद कर देती है। दस्तान को इस पे बहुत गुस्सा आता है। वह जाकर जूलिया और काफिया की बाल को काट देता है। सफर तो अच्छी जा रही थी लेकिन सफर के साथ साथ खाना भी चाहिए। तभी दस्तान को एक जहाज दिखता है। वो जहाज को देखकर वो तीनों को बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दस्तान कहता है इस जहाज को लगता है रुकाना चाहिए, तभी हमको खाना मिलेगा। लेकिन दस्तान मजबूरी में दूसरे जहाज पे चला जाता है। वो जहाज पे दस्तान जैसे जाता है उसको पता चलता है कि यह व्यापारी व्यापार करता है। वो दस्तान को खरीदने की बात करने लगता है। दस्तान उस व्यापारी से काफिया को आधे घंटे के लिए बेच देता है और उसके बदले में व्यापारी दस्तान को कागज दिखाता है। यह कोई मामूली कागज नहीं है। अच्छी अभी के टाइम में ये कागज का बहुत ही महत्व है। कागज देने के बाद व्यापारी काफिया को एक जहाज के खंडर रूम में लेके चला जाता है। वो काफिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है कि तभी वहाँ पे दस्तान पहुंचता है और कहता है बस करो, अब तुम्हारा टाइम आउट हो गया। तो वो व्यापारी कहता है अभी कहाँ, अभी 10 ही मिनट हुआ है। इतना कहने के बाद वो व्यापारी चाकू निकालने लगता है और दस्तान पे हमला करने लगता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि व्यापारी खुद मारा जाता है। अब मामला निपट चुकी है। दस्तान समुद्र में छलांग लगाता है और मछली मार के लाता है और उसे पकाकर सभी भोजन करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। अब हम देखते हैं दस्तान को काफिया से काफी अच्छी दोस्ती हो गई है। अब दस्तान काफिया की बेटी जूलिया को तैरना सिखाने लगता है। तभी दस्तान की नज़र समुद्र के बीच एक नाव पे पड़ती है। वो समझ नहीं पाता कि नाव अचानक कैसे आ गया। फिर वो सोचने लगता है शायद ये नाव लुटेरे का है। तभी काफिया कहती है ये लुटेरे सब मेरी बेटी के पीछे आई है। मेरी बेटी के पीछे एक नक्शा है जो किसी आइलैंड को दर्शाता है जहाँ पे मिट्टी का खजाना है। वो लोग मेरी बेटी के पीछे आए। लेकिन दस्तान को इस काफिया पे विश्वास नहीं होता है, बात पर विश्वास नहीं होता है। दस्तान कहता है इस समुद्री आपदा में मिट्टी कहीं नहीं दिखी हमको। तभी काफिया कहती है दरअसल ये मेरी बेटी नहीं है, ये हमको उसी आपदा में मिली थी। इसके शरीर में पूरी तरह से मिट्टी लगी हुई थी और हमने इसकी जान बचा ली है। और इसके पीठ पीछे जो नक्शा है वो मिट्टी की ओर दर्शाता है। इस पे दस्तान को गुस्सा आ जाता है। उसके पास एक छोटी सी पहले जमाने की पनडुब्बी थी, उसमें काफिया को बंद कर देता है और समुद्र के नीचे लेके चला जाता है। वो जैसे समुद्र के नीचे पहुंचता है वो देखता है कि इसके नीचे काफी अच्छे अच्छे महल है। फिर दस्तान और काफिया जैसे ऊपर अपने नाव के पास आता है वो देखता है कि समुद्री लुटेरे ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। वह काले अंधेरे के आदमी दस्तान और काफिया को पकड़ लेता है और वह अंधेरे कालिया दस्तान से वह छोटी बच्ची के बारे में पूछने लगता है। लेकिन दस्तान इस छोटी बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानता था। वह बच्ची जहाज के एक छोटे से जगह पे छिपी हुई। लेकिन कालिया अंधेरे के आदमी जैसे ही गोली फायरिंग करते हैं वो बच्ची डर के मारे बाहर निकल जाती है। वो सभी मिलकर बच्चे के कपड़े उतारने लगते हैं और पीठ पीछे नक्शे देखने लगते हैं। इतने में काफिया और दस्तान समुद्र में कूद जाता है। लेकिन समुद्र में ज़्यादा देर तक काफिया सांस नहीं ले सकती है क्योंकि वो इंसान है। और आपको हम पहले बता दिए थे कि दस्तान एक जलपरा है जो मछली की तरह वो कानों से भी सांस ले सकता है। वो अपना सांस काफिया को देने लगता है। फिर दोनों जब ऊपर आते हैं तो देखते हैं उनकी जहाज़ों को लोग तहस नहस करके चले गए थे।